हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील योर डेस्टिनी। आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में, जो कि है एक प्रिडिक्टिव साइंस। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आई होप आपको आप सबको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसका नाम है हीलियो डेस्टिनी। और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से ही है और आगे आने वाले टाइम में भी आते रहते हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और इसको इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, जिससे कि जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं वो भी काफी सारा नॉलेज गेन कर पाएं और अपनी लाइफ में ये मालूम कर पाएं कि वो कहाँ पर हैं, क्या मतलब उनकी लाइफ किधर जा रही है। और मतलब एज अ बेसिक अगर वो सीखना चाहते हैं तो बेसिक जरूर सीख पाएंगे इसके थ्रू। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के जैसे हम बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, चाहे आप लोशु सीखिए, पाइथागोरन सीखिए, वैदिक सीखिए, सब में ग्रिड बनती है और सबकी ग्रिड बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसे ही सेम वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी ग्रिड होती है। जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना कि कुंडली, तो इसके अंदर हम इसको अंक कुंडली भी बोल सकते हैं। तो कैसे बनानी है आपको, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको आप न्यूमरोलॉजी की कुंडली भी बोल सकते हैं, और इसको हम अंक कुंडली भी बोल सकते हैं, और इसको हम वैदिक ग्रिड भी बोल सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो बोल सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे वैदिक ग्रिड। ठीक है। और या फिर आप इसको बोल सकते हैं अंक कुंडली। अब इसमें नंबर्स की प्लेसमेंट कैसे होती है, इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाले जो ये ब्लॉक होते हैं इसमें ये 9 ब्लॉक्स बनते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये 9 ब्लॉक्स बनने चाहिए, इससे ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आपने देखा है 9 प्लैनेट्स होते हैं, 1 से लेके 9 तक। तो सेम हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको भी हम 9 डिजिट्स में ही लेकर चलते हैं। तो अभी मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो ये ग्रिड मैं बता रही हूँ, इसके बाद में मैं आपको इंसर्ट करना भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस ग्रिड में इंसर्ट करते हैं, कैसे ऐड ऑन करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं 3, फिर मिडिल वाले ब्लॉक में आता है 1, इसके बाद आएगा 9, और इसके बाद आता है हमारा 6, देन नेक्स्ट में 7, यहाँ आ जाएगा 5, लास्ट वाले रो में आएगा हमारा 2, देन 8, एंड देन 4। तो ये हमारी जो वैदिक ग्रिड होती है, ये इस तरीके से इसके नंबर्स की प्लेसमेंट होती है, और आपको इसी तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ में को भी उसी में इनपुट करना होता है। तो ये जो ग्रिड है ये हमेशा फिक्स्ड होती है। जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूलाज देखते हैं ना कि फिक्स्ड होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी फिक्स्ड होती है। इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि 3 का प्लेसमेंट हम कहीं और कर देते हैं, 9 का कहीं और कर देते हैं, इस तरीके से नहीं होती। इसकी प्लेसमेंट इसी तरीके से होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो ये हो गई हमारी डेट ऑफ बर्थ, हम ले लेते हैं 16। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो आपको हमेशा किस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको क्या करेंगे, आपको हमेशा जो लिखना होता है वो लिखते हैं हम डी डी
MM YYYY। तो ये आपको पूरा ओपन करके लिखना होता है। ठीक है, बहुत से लोग लिख देंगे 23, 2000 नहीं लिखेंगे, तो ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद सबसे पहले, जैसे कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ में से दो नंबर्स निकालते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और उनसे हम बहुत सारी मेजर प्रिडिक्शंस भी करते हैं। तो हमें क्या करना है, हम निकालेंगे एक बेसिक नंबर, जिसको हम बर्थ नंबर के नाम से, मूलांक के नाम से भी बोलते हैं। तो वो हमारा होता है ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड ऑन कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 7। इसके बाद में हम निकालेंगे अपना डेस्टिनी नंबर, जिसको आप लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक, इन नामों से भी जानते हैं। तो हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1+6+3 7 7, और इसके बाद आ गया 2। मैं एक बार आपको वर्किंग करके दिखा देती हूँ, क्योंकि डेस्टिनी नंबर के लिए आपको क्या करना होता है, फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना होता है। तो 1+6+0 3 2+0+2+3, इसका टोटल आप लेंगे 7+3 10, 10+2 12, 12+2 14, और 14+3 17। एक बार और रीचेक कर लेंगे, 7+3 10, +2 12, और 12+5 17 हो गए। ठीक है, तो 17, और इसके बाद में हम इसको ले आएंगे सिंगल डिजिट में। तो ये हमारा, ये जो हो गया, ये डेस्टिनी नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बाकी और इसकी क्लैरिटी की हम जीरो लेंगे, कौन कौन से नंबर्स लेते हैं और इसमें क्या गलतियां ना करें, इसके लिए भी हमारी वीडियो आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगी, उसे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी डेस्टिनी नंबर जो है वो गलत निकालते हैं। तो जो बिल्कुल उसका एक राइट वे होता है, वो आप उसमें से अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि हमारा ये आगे जाके, ये हमारा ये जो ये कंपाउंड नंबर निकलता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस कंपाउंड नंबर की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। चलिए, तो हमारा बेसिक और डेस्टिनी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, ये हमारे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी ग्रिड ड्रॉ करेंगे। तो सेम आपको क्या करना है, 9 ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। तो वन, वन कहाँ पर है, देखिए 1 है हमारा, तो 1 हमारा यहाँ पर फर्स्ट रो में मिडिल में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 6। 6 आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है, सेकेंड रो में। अ, तो 6 आप यहाँ ऐड ऑन कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा 3। 3 कहाँ पर लिखेंगे, 3 आप देखिए, तो ग्रेड में है हमारा 3 फर्स्ट उसमें। तो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया। अब इसके बाद इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो ये हमारा सेंचुरी नंबर होता है, जैसे कि जो लोग 1972, 1954, 1980 इस तरीके से बॉर्न है, तो वो हम इसके अंदर नहीं लेंगे। इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा आता है 2। तो 2 हम इसमें लिख देंगे। 2 हम देखेंगे, 2 की प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो हम इसको 2 को यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद ये देखेंगे हम, एक और 3 है इसके अंदर, तो एक 1 टाइम मोर इसको 3 को एक बार और लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारा 7। तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने पूरी फिल कर दी, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा बेसिक से 7 आया है। तो बेसिक नंबर हमारा 7 है, जिसको हम कहाँ कर लिखेंगे, बिल्कुल मिडिल में लिख देंगे 7। इसके बाद एक हमारा डेस्टिनी नंबर निकल कर आया है, दैट इज 8। तो ये हमने 8 इसमें ये फिल कर दिया। तो इस तरीके से आप जो ये बनाएंगे, आपको ग्रिड इस तरीके से बनानी है। और अपनी ग्रिड को भी आप लोग बनाकर देखिए, और इसमें ये साथ में देखिए कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी ग्रिड किस तरीके की बन रही है, किस तरीके से आपका मतलब ये
कौन सा नंबर कहाँ पर आ रहा है, कितने योगास बन रहे हैं, कौन-कौन से ब्लॉक्स इनकम्प्लीट हैं, कौन से ब्लॉक्स आपके भर रहे हैं। क्योंकि आगे जाके क्या होगा, हम इनसे भी प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे कि ये है डबल 3 है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार इसमें। हुँ, तो हम इनसे भी प्रेडिक्शन करेंगे, जैसे कि ये पूरा हमारा योगा बन जाता है, ठीक है? एक योगा ये बन गया हमारा। ठीक है, इससे भी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, इससे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, इससे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रेडिक्शंस करने के। 7-8 से भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, 7 से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, 8 से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे योगा हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो ग्रिड खाली है, तो आप ये सोचें कि भई मिसिंग नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम मिसिंग नंबर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें से प्रेडिक्शंस निकालते हैं। तो ये प्रेडिक्शंस कि आपका जो कोई मल्टीपल नंबर आ रहा है, तो क्या कह रहा है, और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो क्या कह रहा है। तो इस तरीके से इसकी प्रेडिक्शंस बनती हैं। तो आगे आने वाली हम वीडियोज़ में वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको ज़रूर लाइक करिए और आगे शेयर करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग घर बैठे इसको सीखना चाहते हैं। और एट लीस्ट आप और कुछ नहीं तो इतना तो समझ ही पाएँगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप कैसे उसकी ग्रिड में अपनी अ, जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैसे इंसर्ट करा जाता है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आपने बड़े-बड़े कोर्सेज़ करे हुए होते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न हमेशा वहाँ रहता है कि सेंचुरी नंबर लेना है, नहीं लेना है, कितनी बार इनपुट करना है या नहीं करना है। अब इसमें एक मैटर और भी आता है कि यहाँ बेसिक नंबर सिंगल है तो क्या करना है, डबल है तो क्या करना है, और अगर उसमें 0 है तो क्या करना है। तो बहुत सारी तरीके की होती है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 30 है, तो किस तरीके से आप उसको लेंगे, या फिर किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है 5, तो 5 बेसिक में कितनी बार डालना है। तो ये सब भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आप साथ के साथ इसको सीखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। और अगर आप इसका पूरा कोर्स हमसे करना चाहते हैं, तो हमसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका पूरा एक फुल कोर्स होता है, जिसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को बोलते हैं प्रिडिक्टिव साइंस। इससे आप बहुत कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इससे आप जैसे ना किसी की मैरिज कब होगी, ये बहुत अच्छी प्रेडिक्शन इससे हो सकती है। ठीक है? कौन से प्रोफ़ेशन में हम जाएँ, तो वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। और किसी को भी आप प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि क्या क्या उनको चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ वग़ैरह तो नहीं है। मैरिज कब तक होगी, है ना? मैरिज कब होगी, प्रोफ़ेशन के बारे में आप बता सकते हैं, चाइल्ड बर्थ के बारे में बता सकते हैं। और बहुत सारे कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप हेल्थ इश्यूज़ भी इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि ऐसे लोगों को कहीं हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है और कब कौन-सा हेल्थ इश्यू आने वाला है। तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस इसके अंदर होती हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ये पूरा ही एक प्रोफ़ेशनल कोर्स होता है, तो आप वो सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस।